गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रमेश कुमार साहू राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए, प्रीवियस क्लास में हमने याद रखना इलेक्ट्रिकल चैप्टर के कॉन्सेप्ट को देखा था। इलेक्ट्रिकल के न्यूमेरिकल बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट था प्रीवियस क्लास में देख लिए हैं। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल के सारे न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो ये वीडियो देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो याद रख लीजिएगा, पहले कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, याद रखना एक चालक तार में 4.8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो देखो बोल क्या रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चालक तार है और इसमें क्या हो रही है, तो इसमें याद रखना यहाँ पे बैटरी लगा दी है और जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। ये करंट का मान कितना है, तो ये करंट का मान है 4.8 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है। तो इसके कारण, इस करंट के कारण याद रखना यहाँ पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इसको हम लोग को निकालना है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। ठीक क्लियर है। तो देखो आपको पता होगा I = क्या होती है, Q/T। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, तो धारा बोलते हैं। और Q का मान भी आपको पता होगा, Q का मान कितना होता है, NE/T। ठीक क्लियर है। Q का मान होता है NE और यहाँ पे T है। ठीक क्लियर है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है याद रखना प्रति सेकंड कितनी उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखो यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, N होता है। ठीक क्लियर है। ये N हो गया और डिवाइड बाई T। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, E को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा I/E। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे याद रखना प्रति सेकंड निकालना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्या दिया है, तो यहाँ पे आपको T का मान दिया है 1 सेकंड और यही नंबर्स निकालनी है और इनका मान आपको कितना दिया है, तो देखो I का मान कितना है 4.8 और ये याद रखना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन पे याद रख लीजिएगा कितना चार्ज होता है, तो ये चार्ज होती है याद रखना 1.6 × 10⁻90 होता है। ठीक क्लियर है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो N = क्या हो जाएगी 4.8 डिवाइड बाई याद रखना 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा 16 और 16 या 48 में आप काट सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये जब ऊपर जाएगी याद रखना माइनस में ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 90। तो उसमें याद रखना इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी प्रति सेकेंड, 3 × 10⁻90। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धातु के तार की लंबाई जिसका प्रतिरोध 20 है, खींचकर 3 गुना कर दिया गया। ठीक है, तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो मैं आपको याद रखना जब कॉन्सेप्ट करा रहा था तो वहां पे बताया था कि खींचकर और बिना खींचे में अंतर। ठीक क्लियर है। तो जब खींचकर याद रख लीजिएगा किसी तार की लंबाई को बढ़ाया जाता है तो उसका याद रखना रेजिस्टेंस उसके लंबाई के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये क्या हो जाएगा R1 R2 = याद रखना L1 L2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो पहले याद रखना कितना था, 20 ओम का प्रतिरोध था और खींचकर 3 गुना कर दिया गया। तो मान के चलिए कि पहले वो कितना था, 1 गुना था। ठीक है, पहले कितना था, 1 गुना था। अब खींचकर उसको कितना कर दिए, 3 गुना कर दिए। ठीक क्लियर है। तो पहले अब तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा इसको देख लेते हैं। तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, तो याद रख लीजिएगा ये यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी याद रखना R1 R2 = 1/9। मतलब R जो होगा याद रखना पहले जितना प्रतिरोध था उसके कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। यहाँ पे R1 का मान आपको दिया है कि पहले उसका प्रतिरोध कितना था, 20 ओम था। ठीक है, R1 का मान 20 ओम दिया है। यहाँ पे अपन मान रखेंगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 × याद रखना 20 और ये कितना हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 याद रखना 180 ओम। तो बाद में उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 180 ओम का हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखना ऑप्शन नंबर डी। ठीक क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसी तार को 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक के लिए प्रवाहित होती है, कितने आवेश स्थानांतरण होगा। तो देखो कितना आवेश स्थानांतरण होगा, तो आपको पता है I = क्या होती है, Q/T होती है। ठीक क्लियर है। यहाँ पे आपको क्या दिया है, ये यहाँ पे दिया है याद रखना I का मान 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक। तो I का मान कितना दिया है, तो याद रखना 20 माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻6 एम्पियर दिया हुआ है I का मान। यहाँ पे याद रखना Q का मान कितना दिया हुआ है, तो देखो Q का मान तो आपको निकालना है कि कितना आवेश स्थानांतरण होगा, ये मान आपको निकालना है। और ये याद रखना ये कितना दिया है, 30 सेकेंड दिया हुआ, इसका मान दिया हुआ है 30 सेकेंड। ठीक क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो इसका मान कैसे निकलेगा, तो देखो I का मान, देखो हमको Q का मान निकालना है तो Q = क्या कर सकते हैं, I × T। I का मान कितना दिया है, I का मान दिया है 20 × 10⁻⁻6 इंटू ये कितना हो जाएगा 30 सेकेंड। ठीक क्लियर है। अब यहाँ पे Q का मान
निकाल सकते हो। ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 00 याद रख लीजिएगा इंटू 10 टू द पावर -6। ये 20 या 2 को काट देगा, कितना बच जाएगा, तो ये याद रखना Q इक्वल्स टू आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगी। ठीक है, 4 कूलाम, वो भी ठीक क्लियर है, इतना कूलाम आवेश का हो जाएगा। ठीक क्लियर है, तो Q इक्वल्स टू कितना आया, 6 इंटू 10 टू द पावर याद रखना 4, तो ये याद रख लीजिएगा -4, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -4, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी बिंदु ए तथा बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध, यहाँ पे देखो बिंदु ए दिया हुआ है और बिंदु बी दिया हुआ है, तो इनके बीच में कितना प्रभावी प्रतिरोध होगा, इसको हमको काउंट करना है। तो देखो ये जो है याद रख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट है याद रखना व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो देखो ये कैसे कर सकते हैं, इसको अपन ऐसे बना सकते हैं, इस डायग्राम को इस तरीके से, ये डायग्राम कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। ठीक क्लियर है, इस तरीके से, और यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या, ये चीजें। ठीक, यहाँ पे इसको मान लो पॉइंट ए और यहाँ पे इसको मान लो क्या, पॉइंट बी। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये देखो ये हो जाएगी, याद रखना सबका मान कितना है 5 ओम, ये हो जाएगा 5 ओम, ये हो जाएगी 5 ओम और ये कितना हो जाएगा 5 ओम। सारे कितने हैं, 5-5 ओम के प्रतिरोध हैं। अब देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है याद रख लीजिएगा, ये कितना होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई यदि इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होती है, याद रख लीजिएगा, दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, आपस में इक्वल है, दोनों साइड याद रखना 20-20 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इस बीच में याद रखना प्रवाहित धारा का मान क्या होती है, 0 होती है। मतलब इस कंडीशन में हम इस बीच को निगलेक्ट मान सकते हैं, और निगलेक्ट मान देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, याद रखना इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से इसको आप मान सकते हो, ये बीच को निगलेक्ट मान सकते हो। यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आपको निकालनी है। अब यहाँ पर देखो, ये करंट जो जाएगी याद रखना, एक करंट जो जाएगी इधर से, ये करंट याद रखना यहाँ पर I1 करंट फ्लो होगी मान के चलिए, और यहाँ पर I2 करंट। तो ये जो I1 करंट है इन दोनों में सेम फ्लो होगा, तो ये दोनों क्या होंगे, सीरीज, और ये दोनों भी सीरीज, आपस में फिर क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका मान कितना है 5 ओम, यहाँ पे इसका मान है 5 ओम, इसका मान 5 ओम, इसका मान भी कितना है 5 ओम है। ठीक क्लियर है, तो ये दोनों आपस में सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में, फिर आपस में पैरेलल में। तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ठीक क्लियर है, इस तरीके से, तो ये हो जाएगा याद रखना, ये कितना हो गया 5 ओम का ये हो जाएगा। ठीक है, ये 5 दूनी 10 ओम हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 10 ओम, तो दोनों 10-10 ओम है। जब इसका पैरेलल करेंगे तो याद रखना पैरेलल में दोनों को निकालेंगे तो जस्ट याद रखना सेम ओम का जब पैरेलल करते हैं तो उसका हाफ मिलता है, तो यहाँ पे हमको कितना मिलेगा, R बराबर याद रखना 5 ओम। इन दोनों का पैरेलल करोगे, ठीक है, कैसे निकालोगे, 1/R इक्वल्स टू याद रखना 1/10 प्लस 1/10 करोगे, तो वहां पे कितना आएगा, आपको याद रखना R का मान 5 ओम आएगा। तो इसका इक्विवेलेंट प्रतिरोध याद रखना, इन सब का एक इक्विवेलेंट प्रतिरोध हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, मात्र 5 ओम का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 ओम का प्रतिरोध होगा इनके बीच में। ठीक क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन सभी का एक्सप्लेनेशन यदि फुल देखना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस चलती है हमारे राजन कैरियर प्राइवेट लिमिटेड में। ठीक है, और अभी एसआई का मेंस का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, तो चाहो तो एसआई का न्यू बैच एक बार देख सकते हैं। ठीक है, इन सभी का याद रखना फुल डिटेल क्लास में कराई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन एक समान प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, फिर समांतर क्रम में, तो अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। देखो एन एक समान प्रतिरोध है, ठीक है, तो बहुत सारे प्रतिरोध हैं, समान प्रतिरोध हैं, और nth टाइम है, याद रखना उनको एक बार याद रख लीजिएगा, सीरीज क्रम में जोड़ा गया और एक बार समांतर क्रम में जोड़ा गया, ऐसे बहुत सारे प्रतिरोध है। डेस डेस डेस, इसको एक बार सीरीज क्रम में जोड़ दिया गया और एक बार इनको याद रखना ऐसे समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। सीरीज क्रम में और समांतर क्रम में बहुत सारे ऐसे प्रतिरोध हैं, इनको जोड़ दिया गया। तो याद रख लीजिएगा, इनका याद रखो, आपको क्या पूछा गया है, तो उसके अधिकतम और न्यूनतम। तो आपको पता होगा जब सीरीज क्रम में जोड़ते हैं, याद रखना, तब रेजिस्टेंस जुड़ जाती है। टोटल रेजिस्टेंस होता है R1, R2, R3, ठीक है, डेस 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 से कितना बार गया है, nth टाइम गया है। और जब पैरेलल में करते हैं तो क्या होती है, तो ये याद रखना R1, R2, ठीक है, R2 डेस डेस डेस, ये पूरा nth टाइम जाती है, R nth टाइम जाती है। ठीक क्लियर है, तो यहाँ पर देखो सीरीज में जब जोड़ा जाता है तो क्या होती है, ये सीरीज कनेक्शन है, ऐसे कर देंगे तो ठीक है। तो ये याद रखना, सीरीज में जब जोड़ा जाता है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, nth टाइम गया है तो ये हो जाएगी NR हो जाएगी। ठीक है, इसका टोटल
टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एनआर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम रेजिस्टेंस। आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा, एनआर रेजिस्टेंस मिलेगा सीरीज में, जबकि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो यहां पर इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, आर बाई एन मिलती है, ठीक है। और ये सो होती है, याद रखना, मिनिमम रेजिस्टेंस। तो मिनिमम रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, आर बाई एन, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, एन आर। हमको क्या पूछा गया है, तो याद रख लीजिएगा समांतर में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात। तो अधिकतम कितना है, तो देखो, तो आर मैक्सिमम डिवाइड बाई आर मिनिमम आपको पूछा गया है। आर मैक्सिमम कितना है, तो याद रख लीजिएगा एन आर, और आर मिनिमम कितना है, तो आर बाई एन है। सॉल्व करोगे, याद रखना, आर आर कैंसल, एन ऊपर जाएगा तो एन का स्क्वायर मिलेगा, ठीक, क्लियर। कितना मिलेगा, एन का स्क्वायर, यही इसका करेक्ट आंसर है, एन का स्क्वायर। अधिकतम और न्यूनतम याद रखना रेजिस्टेंस का अनुपात इस कंडीशन में कितना होगा, एन का स्क्वायर हो जाएगी, ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 60 वोल्ट विभव पर एक परिनालिका में 15 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, कुंडली का प्रतिरोध क्या है, तो बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या दे दिया गया है, वोल्टेज का मान दे दिया है, याद रखना 60 वोल्ट, आपको इसमें धारा का मान दिया गया कितना, 15 एम्पीयर। आपको क्या पूछा गया है, तो आपको रेजिस्टेंस पूछा गया है, सबसे आसान क्वेश्चन, ठीक, क्लियर है। कैसे कर सकते हो, तो याद रखना V इक्वल टू क्या होती है, आई आर होती है, आर बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आई हो जाएगी। तो R इक्वल टू कितना हो गया, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, और याद रख लीजिएगा रेजिस्टेंस कितना दिया है, 15। तो 15 चौक कितना हो जाएगा, 15 चौक 60। तो ये 4 ओम का रेजिस्टेंस आपको कहां पर देखने को मिलेगा, इस परिनालिका में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी बिंदु के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो याद रखना, ए बिंदु कहाँ है, देख लीजिए, ए बिंदु यहाँ पर है और बी बिंदु यहाँ पर है, ठीक, क्लियर है। इनके बीच याद रखना टोटल, इन सब को याद रखना समांतर क्रम श्रेणी क्रम में करके एक इक्विवेलेंट प्रतिरोध लाना है, फाइनल रेजिस्टेंस लाना है। तो वो कितना होगा, तो देखो ये दोनों देखो आपस में कैसे दिख रहे हैं। यहाँ से हम करंट फ्लो कराएंगे तो एक करंट इधर फ्लो होगी, एक करंट इधर फ्लो होगी, और ये जो करंट फ्लो होगी वही करंट यहाँ पे फ्लो होगी। मतलब ये दोनों आपस में कौन से कनेक्शन में है, सीरीज क्रम में, और ये दोनों आपस में कौन से कनेक्शन में, सीरीज क्रम में। तो इन दोनों का एक इक्विवेलेंट प्रतिरोध मिलेगा और इस तरीके से, और दोनों का मान कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। और इन दोनों का एक इक्विवेलेंट प्रतिरोध मिलेगा, इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, 6 ओम। अब बताया था जैसे ही याद रखना सीरीज क्रम से हम लोग देखो, दो समांतर क्रम में सेम प्रतिरोध है, तो जब उसको सॉल्व किया जाता है तो इसका इक्विवेलेंट प्रतिरोध कितना मिलता है, इनके जस्ट आधा मिलता है। तो इनका जो फाइनल इक्विवेलेंट प्रतिरोध मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो वो फाइनल मिलेगा, याद रखना, 3 ओम। मतलब ये टोटल का प्रतिरोध कितना मिल जाएगा हमको, 3। तो इनका इन सब को सीरीज पैरेलल करने के बाद यहां पर इक्विवेलेंट प्रतिरोध आ गया कितना, 3 ओम आ गया, ठीक, क्लियर है। अब ये जो 3 ओम है, देखो यहां से करंट फ्लो होगी, यहां पर फिर सेम वही करंट फ्लो होगी, यहां पर भी सेम वही करंट, मतलब ये तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे, सीरीज में होंगे। तो याद रखना 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम, टोटल कितने ओम हो जाएंगे, 9 ओम हो जाएंगे। तो फाइनल यहां से यहां तक के जो प्रतिरोध है वो कितना मिल गया आपको, आपको मिल गया, याद रख लीजिएगा, यहां से यहां तक ये हो गया 9 ओम का प्रतिरोध। उसके बाद ये दोनों आपस में सीरीज कनेक्शन है, तो ये दोनों आपस में सीरीज कनेक्शन है, तो यहां पर याद रखना टोटल 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 ओम का हो जाएगा। और ये आपका पॉइंट ए और ये आपका पॉइंट बी। अब यहां पर क्या दिख रही है, तो देखो यहां पर आपको दिख रही होगी, याद रखना दोनों कौन से कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या हो जाएगी, तो टोटल रेजिस्टेंस 1/9 प्लस 1/6 हो जाएगी, ठीक, क्लियर है। तो 1/RT इक्वल टू याद रखना यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो याद रखना इसका ये जो एलसीएम होगा 18, और 9 दूनी 18 और 6 तिया 18, टोटल कितना हो गया, ये 5/18 हो गया। तो RT बराबर क्या हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा, ठीक है। 18/5 कहीं पर ऑप्शन में है क्या, चलो इसको सॉल्व करके और देखते हैं। तो ये हो जाएगा 5 तिया कितना 15, और बचेगा कितना, 5 तिया 15, 16 17 18, 3 बचा, तो 5 छिक्का 30, तो कितना आ जाएगा, ये 3.6 ओम का यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इनके और इनके बीच जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 3.6 ओम का रेजिस्टेंस होगा। ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए, संलग्न परिपथ में धारा I का मान क्या होगा। तो धारा I देखो यहाँ पे धारा I फ्लो हो रही है, इसका मान कितना होगा। तो देखो हमको I का मान कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, I इक्वल टू क्या होती है, V/R। I इक्वल टू क्या होती है, V/R। तो यहाँ पे देखो हमको टोटल V तो दे दिया है, V का मान कितना दे दिया है, 2 वोल्ट दे दिया है। टोटल रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है, फिर I का मान निकल जाएगा। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सीरीज पैरेलल दिया हुआ है, देखो एक करंट फ्लो कराएंगे, एक करंट इधर फ्लो होगा, एक करंट इधर, इन दोनों में सेम करंट फ्लो
होगी, सेम करंट फ्लो होगी, मतलब इन लोग सीरीज कनेक्शन में है, इनमें और इनमें अलग कनेक्शन होगी, इनके साथ ये पैरेलल कनेक्शन में होगा, तो इन दोनों का सीरीज कितना होगा, 30 दूनी 60 ओम का हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे इनका जो याद रखना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 60 ओम का हो जाएगा, और ये 30 ओम के साथ ये 60 क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा याद रखना पैरेलल। तो 30 और 60 का पैरेलल रेजिस्टेंस निकाल लो, तो यहाँ पे हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगी 30 और 60 का, याद रखना। तो यहाँ पे इनका एलसीएम कितना आ गया, इनका एलसीएम आ गया याद रख लीजिएगा 60, और 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। तो यहाँ पे याद रखना आरटी बराबर आपको कितना मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा 60/3, मतलब कि आर। चलिए तो इनको अब सॉल्व करते हैं, तो याद रखना 3 एकम 3 और 20 दिया क्या हो जाएगी 60, तो आरटी कितना आया 20 ओम आ गया। तो यहाँ पे देखो इनका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, इन सब का फाइनल रेजिस्टेंस आ गया याद रखना कितना 20 ओम। तो यहाँ पर देखो 20 ओम का रेजिस्टेंस और 2 वोल्ट का क्या यहाँ पे वोल्टेज, तो आरटी बराबर आ गया 20, तो ये कितना हो जाएगा याद रखना 2/20, तो 2 एकम 2 और याद रखना दहम में आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 2 दहम 20। तो इनका फाइनल मान कितना आएगा 1/10 एम्पियर की धारा इसमें क्या होगी, फ्लो होगी। दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 ये हो जाएगा। इसमें याद रखना जो धारा का मान होगा याद रख लीजिएगा कितना होगा, तो ये आ जाएगा 1/10 ओम, ठीक है, 1/10 ओम का इसमें करंट फ्लो होगा, एम्पियर की धारा फ्लो होगी। ठीक क्लियर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यदि किसी तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तथा इसका अनुप्रस्थ काट भी दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो R इक्वल्स टू आपको पता है ये बिना खींचे वाला केस है, याद रखना आपको कहीं पर भी खींच कर नहीं दिया हुआ है। तो R याद रखना किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, L के, और R जो होती है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, A के। ठीक है, इक्वेट करते हैं तो क्या हो जाती है, तो R याद रखना ये हो जाती है L/A। ठीक क्लियर है। अब यहाँ पे याद रखना दुगना कर दिया गया है किसको, तो याद रख लीजिएगा ये इसको अपन कैसे बना सकते हैं, R1 R2 इसको लिख सकते हैं L1 L2, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब इनटू A2/A1 कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें आपको किसी तार की लंबाई दुगनी कर दी गई है। मान के चलो पहला उसका लंबाई 1 था, अभी कितना है 2 गुनी कर दी है, 2 हो गया। ठीक है, तथा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसको भी क्या कर दिया गया है, दुगना। तो याद रखना पहले अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल 1 थी, अभी कितना कर दिया गया, दुगना। तो याद रखना R1 R2 बराबर कितना मिल जाएगा 1/2 इंटू 2/1, मतलब फाइनली कट के कितना आ गया 1 आ गया। ठीक क्लियर है, मतलब क्या हो जाएगा, R को उधर ले जाओगे तो R1 बराबर R2, तो रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितना याद रखना रेजिस्टेंस पहले था उतना ही रेजिस्टेंस बाद में होगी, मतलब याद रखना क्या हो जाएगा वही रहेगा, कोई भी इफेक्ट रेजिस्टेंस पर नहीं पड़ेगा। चलिए ये थे आज के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल चैप्टर के। इसके याद रखना एक और पार्ट आने वाले हैं, तो इसका एक और पार्ट लेकर आएंगे। इसमें जितने क्वेश्चन कवर हुए हैं इसमें नए नए पैटर्न के और क्वेश्चन हैं, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और न्यू बैचेस याद रख लीजिएगा हमारे राजन केयर प्राइवेट लिमिटेड पे स्टार्ट हो चुकी है, और नए बैच अभी स्टार्ट होने वाली है, तो आप आके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।